वीडियो में हम कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट और पोलर कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे जब रोबोट को क्लासिफाई किया जाता है तो उनकी टाइप्स है, मींस रोबोट की टाइप है, रोबोट की क्लासिफिकेशन है और वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बेसिस पे है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे चार रीजन्स को, जिसमें एक्स एक्सिस पे एक तरफ राइट साइड में, फिर इसके बाद अबव वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, फिर इसके बाद माइनस की तरफ एक्स एक्सिस और फिर नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। मींस हमारे पास यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को एक सिंगल प्लेन में, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और कार्टेशियन प्लेन जो है उसी को हम डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में, चार रीजन्स में, जिनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने इसमें एक पॉइंट लिया जो पॉइंट है P, और इस तरफ लिया हमने जिसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है जबकि वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है। इसको हमने -3 और 2 लिखा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको -3 और 2 क्यों लिखा, हमने इसको 2 और -3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबसे पहले एक्स एक्सिस राइट किया जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन को दर्शा रहा है, लेकिन यदि मैथमेटिकली बात करें तो यह दोनों जो -3 और 2 है यह पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब ये पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है जो कुछ इस प्रकार से दर्शा रहा है उसी को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समझते हैं कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट क्या है। कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट एक ऐसा इंडस्ट्रियल रोबोट होता है जिसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकंड और यहाँ पे 3, या इसको बात करें तो हम इसी रोबोट को एक्स, वाई और जेड रोबोट भी बोला जाता है। मींस यहाँ पे एक इसका ज्वाइंट है, दूसरा यहाँ पे ज्वाइंट है और तीसरा यहाँ पे ज्वाइंट है। ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, यहाँ पे ये दूसरी मूवमेंट होती है और यहाँ पे ये तीसरी मूवमेंट होती है, जिनको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस से मीनिंग होता है कि इसका लेटरल मोशन, वाई एक्सिस से मीनिंग होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल मोशन और जेड एक्सिस से मीनिंग है इसका वर्टिकल मोशन। तो ये तीनों इसी के अंदर मोशन होते हैं। यहाँ पे 2 लीनियर मूवमेंट भी होती है, जिसका मतलब है कि ये सीधे मूव करते हैं, ना कि ये रोबोट्स रोटेट करते हैं। और सभी जो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होते हैं। 3 जो इसमें स्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं वो रोबोट की रिस्ट को अप डाउन, इन और आउट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं। इस रोबोट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रोटेट किया जाता है तब ये बहुत ही रिलायबल और प्रीसाइज होते हैं। मेनली ये जो रोबोट्स हैं इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। इनमें इजी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इन रोबोट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, और सबसे बड़ा फायदा इसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसकी ऑपरेटिंग जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होती है, मींस इसको ज्यादा ऑपरेटिंग वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे रोबोट्स के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। यदि इसके यूजेस की बात करें, मींस एप्लीकेशन की बात करें, तो ये रोबोट्स आर्क वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। आर्क वेल्डिंग को ऑपरेट करने में असेंबली लाइन में ये रोबोट्स यूज किए जाते हैं। और पिक एंड प्लेस वर्क, यानी किसी वर्कपीस को उठाएं और उसको प्रॉपरली प्लेस करें, या किसी अदर थिंग को पिक करें और फिर उसको प्लेस करें, उसमें ये रोबोट्स, कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पोलर कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। उससे पहले समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। मतलब यह 2D
कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट होता है। यह एक्स और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, मींस इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी 2D है। इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं P, यदि यह 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाए तो इसका मतलब यह 2D सिस्टम है, यानी 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे जो पॉइंट P है इसको आइडेंटिफाई करने में, फाइंड करने में हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो हम डिस्टेंस इसको आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरा एंगल की सहायता से। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक R जो कि इसका डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कहां से होगा? डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट से, तो ओरिजिन से लेकर P पॉइंट तक हम डिस्टेंस की सहायता से, और दूसरा एक्स एक्सिस पे जो ये एंगल बनाता है, जो थीटा एंगल है, इसकी सहायता से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी P पॉइंट को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कॉन्फ़िगरेशन रोबोट दो का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लीनियर ज्वाइंट और रोटेरी ज्वाइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लीनियर ज्वाइंट और दूसरा यहाँ पे रोटेरी ज्वाइंट। इस स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोटेरी ज्वाइंट है और दूसरा यहाँ पर लीनियर ज्वाइंट है। तो इन दो की सहायता से इन रोबोट्स के आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसी रोबोट को स्पेरिकल टाइप रोबोट भी बोला जाता है क्योंकि एक्सिस जो है वो स्पेरिकली वर्क एनवेलप तथा पोलर कोऑर्डिनेट को क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट भी बोला जाता है। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो इनकी जो आर्म है बेसिकली वो पार्शली स्पेयर होती है, तो इसी कारण से इसको स्पेरिकल टाइप रोबोट भी बोला जाता है। इन रोबोट्स का एक रोटेरी बेस होता है और रोटेरी बेस के साथ में ये रोबोट पाइवोट किए होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पाइवोट किए जो होते हैं। अब पाइवोटिंग क्यों की जाती है? इनको आसानी से जो आर्म है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया जा सके, इसीलिए ये यहाँ से पाइवोट होते हैं। इन रोबोट्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें दो रोटेरी ड्राइव्स होते हैं जो इजीली लिक्विड या डस्ट के अगेंस्ट इसको सील्ड कर देती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज की बात करें तो इसका जो वर्किंग एनवेलप है वो काफी लार्ज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्किंग एनवेलप इनका लार्ज होता है। यदि इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इन रोबोट्स की एक्यूरेसी एज कंपैरिजन टू अदर जो रोबोट कॉन्फ़िगरेशन है उसके कंपेयर में लो एक्यूरेसी होती है। इनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इनकी जो वर्टिकल रीच है, जो वर्टिकली रीच है वो कम होती है। एप्लीकेशंस की बात करें, ये रोबोट स्पॉट वेल्डिंग में बहुत हेल्पफुल है, स्पॉट वेल्डिंग को ऑपरेट करने में, तो वहां पे इनको यूज किया जाता है मशीन के टूल्स की हैंडलिंग के लिए, मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए इन रोबोटिक सिस्टम्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट, ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के साथ में मैचिंग करता है, इसीलिए हम समझेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों जानेंगे, क्योंकि एक सिमिलर पॉइंट को दो 3 डायमेंशनल सिस्टम में किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये दोनों जो सिस्टम है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही एडवांस रूप है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है या सिलिंड्रिकल है, क्योंकि ये बेसिकली 3 डायमेंशनल है, जिसमें कोई भी पॉइंट किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में रहे तो उसको हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारा एक ये पॉइंट है जिसका नाम है P, मींस हमने इसको P से रिप्रेजेंट किया है। सेम यही पॉइंट हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी P नाम से रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इस पॉइंट को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z। अब x, y और z किस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जनरली 2 डायमेंशन में हम यहाँ पे x एक्सिस लेते हैं और y एक्सिस लेते हैं।
इसमें हमने यहाँ पे ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे इस पॉइंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट P है, यहां हम एक लाइन लेंगे स्ट्रेट, जो कि लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ऊपर से लेके नीचे तक, ये लाइन होगी हमारी Z, क्योंकि ये यहाँ पे Z सिस्टम के साथ में है, तो ये लाइन होगी हमारी Z। यहाँ पे X और Y, ये दोनों जो पॉइंट्स है हमारे, यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो X और Y है, क्योंकि यहां से जितना ये बॉटम तक था तो हम X एक्सिस पे चलेंगे और इसके बाद हम इतना ही Y एक्सिस पे चलेंगे जो इसकी दूरी होगी। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, मींस इसके कोऑर्डिनेट्स X, Y और Z, क्योंकि सबसे पहले हम लिखेंगे X, फिर उसके बाद Y और फिर Z। यही होता है 2 डायमेंशनल में भी, पहले X का लिखा जाता है और फिर Y का। आप प्रीवियस मेरा वीडियो देख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी। अब यहाँ पे यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस है, ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 3, y का है मान लीजिए 4 और यहाँ पे z का है 5। तो इसको हम राइट करेंगे 3, 4, 5, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपने यहाँ पे देखा x, y और z से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसमें r, थीटा और z, इन तीनों से ही हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा, यहां से हमने फिर से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसके बाद रेक्टेंगुलर सिस्टम में तो यहां से x एक्सिस पे जा रही थी, लेकिन यहां पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से लेकर के इस लाइन की एंडिंग पॉइंट तक, जो कि हमारा y की तरफ था और इधर की तरफ देखे तो x की तरफ था। तो यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट होगा उस एंड पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ में मीट करेंगे। तो ये जो मीट किया इसका सपोज डिस्टेंस है r। अब यहाँ पे ये एंगल बनाएगी, जो एंगल बना रही है वो है थीटा एंगल। तो थीटा एंगल जो है वो यहाँ पे इसका पर्टिकुलरली एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, r इसका डिस्टेंस, और सेम यही जो लाइन है जो परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टिंग में ली थी ये यहाँ पे है z एक्सिस। तो इसको हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे r, क्योंकि x का स्टार्टिंग यहाँ पे था, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो r, इसके बाद इसका एंगल है थीटा और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है z। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब डिस्कस करते हैं सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट क्या है, क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप के रोबोट होते हैं। इसमें एक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इसमें वर्टिकल कॉलम होता है, कॉलम के एक्सिस के रिलेटिव यहाँ पे एक आर्म असेंबल की होती है, जो आर्म अप एंड डाउन करती है, इन और आउट करती है किसी वर्कपीस को प्लेस करने पे। यह जनरली टी ज्वाइंट जैसी होती है। यहाँ पे अगर बात करें इस वर्टिकल कॉलम के साथ में जो आर्म जुड़ी हुई है तो यह जनरली टी ज्वाइंट जैसी होती है। तो टी ज्वाइंट आर्म कॉलम को इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो ये आर्म है ये बेसिकली रेडियली मूवमेंट में भी हेल्प करती है इसको, यानी कि ये जो हमारा जो ज्वाइंट रहेगा ये ज्वाइंट इस आर्म को रेडियली मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। तो ये है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट, जिसमें आसानी से ये हमारा जो कॉलम है ये यहाँ रोटेट करता है, सिलिंड्रिकली मूवमेंट करता है, गोल रोटेट करता है। इसके साथ में ये आर्म जो है ये भी रोटेट करती है, घूमती है, और इस आर्म की सहायता से हम आसानी से वर्कपीस को यानी इन और आउट कंडीशन में, अप एंड डाउन कंडीशन में आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। इसके एडवांटेज क्या है, यह खुद से यानी सेल्फली ऑल अराउंड रीच कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये रोटेट होती है तो ऑल अराउंड ये यहाँ पे कोई वर्कपीस हमें प्लेस करना है तो वर्कपीस को आसानी से ये प्लेस कर सकते हैं। इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इजी होता है, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये बहुत ही रिजिड होता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी इन सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है
इसके तरह ही जो और हमारे कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम थे उनमें हमने समझा था। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह ऊपर की तरफ खुद से यह नहीं पहुंच सकती, मींस कांट रीच अबाउट इटसेल्फ, ऊपर की तरफ ये खुद से नहीं पहुंच सकती। और इसके जो ड्राइव्स है उनको कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मींस जो इसके एक्सपोज जो ड्राइव्स है जो खुले में जो दिखते हैं उनको कवर करना टिपिकल है। यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो असेंबली ऑपरेशंस में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मशीन के टूल्स की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हैंडलिंग में इसका यूज किया जाता है, और जनरली हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को यूज करते हैं। तो यह है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। अगले की बात करते हैं ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इसका नेम है, ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें एक आर्म जो है वो ज्वाइंट की जाती है, मींस रोबोट के जो बेस है उस बेस के साथ में इस प्रकार की बॉडी लगाई जाती है और फिर एक अलग से आर्म जोड़ दी जाती है। यदि आर्म की बात करें तो इस प्रकार आपने जेसीबी मशीन्स देखी होंगी, कुछ इसी प्रकार से उनकी आर्म ज्वाइंट की जाती है। यह कॉम्बिनेशन होता है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन का और आर्टिकुलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का, यह एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी जो आर्म है ये जस्ट लाइक ह्यूमन की आर्म की तरह रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड रहते हैं जॉइंट्स के द्वारा, जो जस्ट लाइक ऐसे काम करते हैं ह्यूमन के शोल्डर की तरह, मींस कंधे की तरह, एल्बो की तरह, रिस्ट की तरह ये जनरली काम करते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम ह्यूमन की आर्म से मिलती जुलती है। और यहाँ पे जो रोबोट की आर्म है ये माउंटेड रहती है इसके बेस पे, जो कि आसानी से रोटेट हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ डायरेक्शन से दिखाया हुआ है, आसानी से यह रोटेट हो सकता है। ये यहाँ पे इस ज्वाइंट की सहायता से अप एंड डाउन हो सकती है, और यहाँ जो बेस है, नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से यहाँ पे आसानी से ये रोटेट हो सकती है। तो रोटेशन बहुत इजी वे में इसकी सहायता से प्रोवाइड की जाती है, और यही इसके एडवांटेज है। इतने जो ज्वाइंट है पर्टिकुलर प्लेस पे लगाने के कारण यहाँ पे इसकी जो स्पीड है काम करने की वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसके अलावा इसकी पेलोड की जो कैपेसिटी है वो एज कंपैरिजन टू अदर रोबोटिक सिस्टम के, अदर रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत बेस्ट होती है। इसकी प्रोग्रामिंग करना भी बहुत ही आसान होता है, जैसे सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की प्रोग्रामिंग आसान होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस जो है, यानी काम जहां पे लेते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसकी जो आर्म है, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा, बहुत सारे जॉइंट्स जुड़े हुए, तो इसकी जो आर्म है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है इन जॉइंट्स के कारण ही। और यहाँ पे ऑफलाइन कंडीशन में इसकी प्रोग्रामिंग करना, इसमें प्रोग्राम डालना डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेशंस की बात करें, मींस इसके यूजेस की बात करें, पिक और प्लेस वर्क पे, यानी पार्ट को पिक किया और उसको कहीं पे प्लेस करना है, उन जगह पे ये ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट सिस्टम बहुत बेस्ट होता है। इसको इस सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की तरह असेंबली ऑपरेशंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा मशीन के जो टूल्स हैं, उन मशीन के टूल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट बहुत बेस्ट सूटेड होते हैं। तो ये है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या है और ज्वाइंट आर्म रोबोटिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रोबोटिक सिस्टम क्या है। थैंक यू दोस्तों।